स्टूडेंट्स नमस्कार। क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड लेक्चर नंबर 1 में मैं प्रोफेसर FB खान आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1 बेसिक concepts in geometry. The distance between 2 points is obtained by subtracting smaller coordinate from larger coordinate. इस प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यानी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के वास्ते हमको क्या करना पड़ता है, वो जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके लार्जर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हमको वो 2 पॉइंट्स में का डिस्टेंस मिलता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब नेगेटिव भी होते, पॉजिटिव भी होते और जीरो भी होता है। दीज आर रियल नंबर्स। लेकिन उनमें से नेगेटिव नंबर हमको नहीं चाहिए। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे दिस इज इम्पॉसिबल। वो जीरो चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगा। तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, लार्जर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, डिस्टेंस मिलेगा। और सेकंड थिंग, अगर डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। ये नंबर लाइन, ये है O, ABCDE पॉइंट 0 के राइट की तरफ। तो इधर लेफ्ट की तरफ है HJKPQ, इस तरह से पॉइंट दिखा है। ये है पॉइंट्स और नीचे उनके कोऑर्डिनेट लिखे 0 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3 -4 -5। ये 0 के अगर आप लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये संख्या छोटी होती जाएंगी, स्मॉलर नंबर बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल -4 से -5 स्मॉलर है, -4 बड़ी है, -5 स्मॉलर है। ये ध्यान में रखो। तो लेफ्ट की तरफ हम जब जाते हैं तो संख्या स्मॉलर होते जाती है, 0 के राइट की तरफ संख्या लार्जर होते जाती है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखो, O का कोऑर्डिनेट जैसे 0 है, A का 1, B का 2, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट यहां पे देखना है और जो पॉइंट पूछा उसके कोऑर्डिनेट हमको लिखना है और डिस्टेंस निकालना है। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन B एंड E। इसको कैसा पढ़ते हैं हम? D फॉर डिस्टेंस। B और E ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस, ऐसा इसका मतलब होता है। डिस्टेंस BE, ऐसा उसको पढ़ोगे। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम। B और E के बीच का डिस्टेंस चाहिए ना, तो नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट ऑफ B लिखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ B है 2, यहां पे लिखा मैंने B = 2। एंड E का चाहिए ना, E का कोऑर्डिनेट है 5, तो यहां पे लिखो E = 5। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखो। B का कोऑर्डिनेट 2, E का कोऑर्डिनेट 5। फिर इनमें बड़ा कौन है, विच वन इज लार्जर। तो देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, वो यहां पे लिखिए 5 इज ग्रेटर देन 2। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन हमको क्या बताती है? डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो 5 - 2 is equal to 3. So distance BE is equal to 3. सेकंड देखिए, डिस्टेंस JA मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ J -2 है, कोऑर्डिनेट ऑफ A
1 है, नंबर लाइन में दिया, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 ऐसा यहां पे लिखो, और डिस्टेंस जे ए इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सो माइनस माइनस होता है प्लस, 1 प्लस 2 दैट इज 3। सो डिस्टेंस जे ए इज इक्वल टू 3। थर्ड एग्जांपल देखिए, डिस्टेंस पी सी निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू -4, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू 3। नंबर लाइन में ये दिए है 3 इज ग्रेटर देन -4, यही मैंने यहां पे लिखा। सो डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट 3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -4। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू 7 आ गया। फोर्थ एग्जांपल, डिस्टेंस जे एच, कोऑर्डिनेट ऑफ जे इज इक्वल टू -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एच इज इक्वल टू -1। सो -1 इज ग्रेटर देन -2, ये यहां पे मैंने लिखा। सो डिस्टेंस जे एच कैसा मिलेगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, लेकिन ये माइनस तो वैसे ही रहेगा। सो -1 प्लस 2, 2 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो 1 बचेगा। सो डिस्टेंस जे एच इज इक्वल टू 1। फिफ्थ एग्जांपल, डिस्टेंस के ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ के इज इक्वल टू -3, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज इक्वल टू 0। सो 0 इज ग्रेटर देन -3। सो डिस्टेंस के ओ क्या हुआ, 0 माइनस -3। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो 3 is the distance between KO. Sixth example देखिए, distance OE, coordinate of O is 0 and coordinate of E is equal to 5. Definitely 5 is greater than 0, वो मैंने यहाँ पे लिखा। So distance OE is equal to larger coordinate minus smaller coordinate, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। So distance OE is equal to 5. सेवंथ एग्जाम्पल देखिए, डिस्टेंस पी जे हमको निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गया -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ जे हो गया -2। सो डेफिनेटली -2 बड़ी है -4 से, वो यहां पे लिखा मैंने -2 ग्रेटर देन -4। सो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, -2 माइनस माइनस +4। सो 2 इसमें से अगर सब ट्रैक करते हो तो 2 बचेगा। सो डिस्टेंस पी जे इज इक्वल टू हो गया 2। एट्थ एग्जाम्पल है, डिस्टेंस क्यू बी, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू -5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन -5। तो डिस्टेंस क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। सो डिस्टेंस क्यू बी इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, if the coordinate of A is x and that of B is y, find distance AB. x means A के कोऑर्डिनेट, y means B के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हर बार हमको x और y की कीमतें अलग अलग दी है, डिस्टेंस निकालना है। y इज इक्वल टू 7 है, मतलब y इज ग्रेटर देन x है, तो हम वैसा लिखे y इज ग्रेटर देन x। सो डिस्टेंस AB कैसा होगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। y की कीमत है 7, x की कीमत है 1, सब्ट्रैक्शन हो गई 6। सो डिस्टेंस ए बी हो गया 6। सेकंड एग्जांपल देखिए, अगेन हियर x इज ग्रेटर देन y ऐसा दिखाई दे रहा है, वो मैंने लिखा। सो डिस्टेंस ए बी क्या होगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लार्जर x है, स्मॉलर y है, इनकी सब्ट्रैक्शन अगर करती हो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x है 6 माइनस y है -2। सो माइनस माइनस +2, सो 6 + 2 8। सो डिस्टेंस ए बी हो गया 8। थर्ड एग्जांपल देखिए, x की वैल्यू -3 दिया, y की वैल्यू 7 दिया, डेफिनेटली y बड़ी है, लिखिए वैसा, y इज ग्रेटर देन x। तो डिस्टेंस ए बी क्या हुआ, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 7 माइनस -3। सो माइनस माइनस +3 हो जाएगा,
7 + 3 दैट इज 10। सो डिस्टेंस ए बी हो गया 10। फोर्थ एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -5। हियर x इज ग्रेटर देन y। देखिए -4 डेफिनेटली -5 से लार्जर है, तो हमने वैसे लिखा x इज ग्रेटर देन y। सो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालोगे आप? लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लार्जर कोऑर्डिनेट है -4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -5, माइनस माइनस विल बिकम +5। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 बचेगा। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू हो गया 1। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -6, x इज ग्रेटर देन y। सो डिस्टेंस ए बी कैसे लिखोगे? लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, x माइनस वाई। x कितना है? -3 माइनस y कितना है? -6। सो माइनस माइनस विल बिकम +6। 6 माइनस 3 दैट इज 3। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 3। सिक्स्थ एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -8, x इज ग्रेटर देन y दिखाई दे रहा है। सो डिस्टेंस ए बी कैसा होगा? लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लार्जर कोऑर्डिनेट है 4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -8। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। 4 + 8 12। सो डिस्टेंस ए बी हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। इफ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि तुमको कुछ डिस्टेंस दिए यहां पे, इनमें से ये बताइए कि कौन सा पॉइंट कौन से 2 पॉइंट के बीच का है। अगर पॉइंट कोलिनियर है, एक रेशीय, कोलिनियर का मतलब एक रेशीय, अगर पॉइंट एक रेशीय है तो कोई तो बीच में होगा 2 पॉइंट्स के। वो बीच वाला पॉइंट कौन है और किन 2 के बीच का है, ये तो हमको पूछा है। देखिए एग्जांपल नंबर 1 की तरफ देखिए, डिस्टेंस पी आर 7 दिया, डिस्टेंस पी क्यू 10 दिया और डिस्टेंस क्यू आर 3 दिया। अब ऐसे 3 डिस्टेंस में इनमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है? पी क्यू। अब 2 स्मॉलर डिस्टेंस कौन है? 7 और 3। ये 2 इनसे छोटे डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 स्मॉलर डिस्टेंस है उनकी एडिशन ये बड़े डिस्टेंस इतनी आना चाहिए। डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, ठीक है, ये 2 स्मॉलर डिस्टेंस है, इससे करके इन 2 की मैंने यहां पे एडिशन की। पी आर है 7, क्यू आर है 3, एडिशन की 10 आई। इन 2 डिस्टेंसेस की एडिशन इसके बराबर आती है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं P और Q के दरमियान R ये पॉइंट है। देयरफॉर द पॉइंट R इज बिटवीन P एंड Q। तो बच्चों सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो देखिए, 2 स्मॉलर डिस्टेंस है उनके एडिशन कीजिए। वो एडिशन अगर इसके बराबर आती है तो डेफिनेटली P और Q के बीच में वो तीसरा पॉइंट है, ऐसा हमको दिखना होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए और समझ में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल ऐसा है, देखो डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। तो 1, 2 और 3, ये 3 डिस्टेंसेस में 6 और 4 इससे छोटे डिस्टेंस दिखाई दे रहे। तो हम ये जो 2 स्मॉलर डिस्टेंस है इनके एडिशन करेंगे। मैंने लिखा डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी, 6 + 4, ये एडिशन आई 10। अब ये एडिशन इसके बराबर आनी चाहिए, तीसरे डिस्टेंस के बराबर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है। वो तो हमको आर एस दिया 8, इसका मतलब ये हुआ ये और ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे कैसा, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस। समझे,
ये दो की एडिशन ये तीसरे डिस्टेंस इतनी आती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर होते तो डेफिनेटली ये दो डिस्टेंस की एडिशन तीसरे डिस्टेंस के बराबर आती। जब नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एस टी ये तीन पॉइंट आर नॉन कोलिनियर। तो पॉइंट्स आर एस टी आर नॉन कोलिनियर, मतलब वो एक रेशियन नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिए, डिस्टेंस ए बी दिया 16, डिस्टेंस सी ए दिया 9, डिस्टेंस बी सी दिया 7। इसकी तरफ देखिए, सी ए 9 है, ये है 7। ये दो मुझे इससे स्मॉलर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मैं ये दो स्मॉलर डिस्टेंस के एडिशन लूंगा, वो इसके बराबर आना चाहिए। देखिए, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 7। 9 प्लस 7 आ गया 16। ये सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गई, वो भी मैंने लिखा। एंड डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये 16 है, ये भी 16 है, वो लिखो वैसा। डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में तीसरा पॉइंट है। तीसरा कौन है, सी। वो मैंने यहां पे कैसे लिखा देखो, देयरफॉर ए डैश सी डैश बी। इसको पढ़ते कैसा है, ए सी बी आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है वो यहां पे लिखो, द पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। फोर्थ एग्जांपल देखिए, डिस्टेंस एल एम इज 11, डिस्टेंस एम एन इज 12, डिस्टेंस एल एल इज इक्वल टू 8। ये दो इससे स्मॉलर दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं इन दो की एडिशन करूंगा। वैसा मैंने लिखा, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, यानी 11 प्लस 8, एडिशन आ गई 19। अब ये एडिशन इस तीसरे के बराबर आना चाहिए थी, लेकिन नहीं आती। डिस्टेंस एम एन है 12, डेफिनेटली ये एडिशन इक्वल नहीं है। वैसा मैं लिखूंगा, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम एन। जब ये सम इस डिस्टेंस के बराबर नहीं आती तो इसका मतलब ये जो तीन पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। सो पॉइंट एल एम एन आर नॉन कोलिनियर, ऐसा उसका मतलब हुआ। एग्जांपल 5 देखो, डिस्टेंस एक्स वाई 15, डिस्टेंस वाई जेड 7, डिस्टेंस एक्स जेड 8। इन तीन डिस्टेंस में ये दो स्मॉलर दिखाई दे रहे इससे, तो मैंने इन दो की एडिशन ली, डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड, यानी 7 प्लस 8, एडिशन आ गई 15। ये एडिशन इसके बराबर आती है, मतलब डिस्टेंस एक्स वाई इज 15। तो ये अगर इक्वल है तो वैसा लिखो, डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई। अब इसका क्या मतलब होता है, एक्स और वाई के बीच में वो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जेड। तो लिखोगे कैसा, एक्स डैश जेड डैश वाई, एक्स डैश जेड डैश वाई, मतलब एक्स जेड और वाई कोलिनियर पॉइंट है, एक रेशियो पॉइंट है। अब जेड पॉइंट इज बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ये हम आंसर लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 6 देखो, डिस्टेंस डी ई 5, डिस्टेंस ई एफ 8 और डिस्टेंस डी एफ 6। ये तीन डिस्टेंस में दो स्मॉलर कोण है, ये सबसे लार्जर कोण है ये, तो ये स्मॉलर डिस्टेंस की एडिशन लो, डिस्टेंस डी ई प्लस
डिस्टेंस DF इज इक्वल टू 5 + 6 इज इक्वल टू 11। अब ये 11 और ये 8 तो इक्वल नहीं है, तो लिखो वैसा डिस्टेंस EF इज 8। ये इक्वल नहीं है। डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस EF। इसका मतलब क्या हुआ, D, E और F ये 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ये एक रेषीय नहीं है। आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर एंड तक ध्यान देकर सुना, देखा, इसलिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।